हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक्सेल लेक्चर नंबर 33, लॉन्ग डेट फॉर्मेट इन एक्सेल। मेरा नाम है माजिद शहाब और स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डेट फॉर्मेट एक्सेल में। एक्सेल जो है बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फॉर्मेट ऑफर कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था शॉर्ट डेट, और आज हम देखने जा रहे हैं लॉन्ग डेट। ये क्या करता है इसको देख लेते हैं। जो डेट की शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी वो थी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। ठीक है, आप इससे डेट जो है वो ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन किया और आपके सामने डेट जो है वो आ चुकी है। ये जो डेट है अभी आपके सामने जो आ रही है, इसका जो फॉर्मेट है अभी, वो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट डेट है। अब ऊपर अगर आप चेक कर लें तो ये डेट में कन्वर्ट भी हो चुका है, ये जो सेल है। और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो शॉर्ट डेट में अगर मैं चेक करूं तो जो मुझे फॉर्मेट मिल रहा है वो है 8/19/2023। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 8/19/2023 आ रहा है। बीच में जो सिंबल है वो है फॉरवर्ड स्लैशेस। ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट कहलाता है। लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता लग रहा कि मंथ का नेम क्या है और डे का नेम क्या है। अगर आप वो चीज़ें भी देखना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपनी डेट का जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट से लॉन्ग कर देना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे डे का नेम भी नज़र आ रहा है, डेट इज़ सैटरडे। और मैं मंथ का नाम भी देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अगस्त। और डेट भी आ रही है 19/2023। सो ये सेल है और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ ये फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डेट है वो काफ़ी डिटेल में हमारे सामने आ चुकी है यूजिंग लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ द डेट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 और इंटर कर देता हूँ, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो डेट्स हैं उनके पीछे बेसिकली नंबर्स चल रहे हैं। तो ये एक नंबर है हमारे पास, और अगर हम इसको डेट में कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट डेट में, तो ये हमारे पास आता है 1/1/1900। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 1/1/1900 है। अगर हम लोग इस 1 के ऊपर लॉन्ग डेट फॉर्मेट अप्लाई कर दें तो हमें जनवरी 1 1900 जो है वो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी 1 1900 आ रहा है विद डे नेम संडे। सो 1 से एक्चुअली में ये बनता है, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द एक्सेल डेट। सो मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमारे पास 1 जो है वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू डेट। लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि एक्सेल जो है वो बेसिकली नंबर्स पे चल रहा होता है। एक्सेल के लिए 1 का मतलब है 1 जनवरी 1900। और यू कैन से जो एक्चुअली स्टार्ट है वो एक्चुअली ये बनता है 1/1/1900। ये है 1 का मतलब एक्सेल में। यहाँ से स्टार्ट होती है एक्सेल की डेट 1 जनवरी 1900। लेकिन अगर आप इस 1 को कन्वर्ट करते हैं टू लॉन्ग डेट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है January 1 1900, और इवन के डे नेम भी आपको दिया जा रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी डेट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। लॉन्ग डेट मैंने अप्लाई कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है जो कि हमारे यहाँ पे शो किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है। सो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+1। ठीक है, इस सेल के ऊपर मैं आ जाता हूँ और कंट्रोल+1 कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने जो डेट का फॉर्मेट अभी आ रहा है वो कुछ ये है आपके सामने। ठीक है, इस तरह की डेट आपको अभी यहाँ पे मिल रही है। आपको डे नेम मिल रहा है, ये तो सैंपल है वेनसडे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में हमारा डे जो आ रहा है वो संडे है। फिर आपको मंथ नेम दैट इज़ जनवरी, फिर आपको डेट और ईयर मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत से फॉर्मेट्स देख रहे हैं। जैसे मैं पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो चेंज हो रहा है एंड सो। तो एक्चुअली में हमारा ये फॉर्मेट था लॉन्ग डेट का। अगर मैं यहाँ पे आके कस्टम पे क्लिक करता हूँ, कस्टम पे, तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेट देख रहे हैं जो कि ये है एक्चुअली। इसमें 4 Ds लिखे हुए हैं आपके सामने, 4 टाइम्स डी 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 डी। 4 D का मतलब ये है कि आपको जो डे नेम है वो फुल फॉर्म में नजर आएगा, यानी फुल नजर आएगा। ऊपर आप देख सकते हैं संडे नजर भी आ रहा है सैंपल में। अगर इस डी को मैं हटा दूं, यहाँ से डिलीट कर दूं, और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ सिंगल डी, और फिर मैं लिखता हूँ डबल डी, फिर मैं लिखता हूँ 3 टाइम्स डी, फिर मैं लिखता हूँ 4 टाइम्स डी, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेट का केस है, डे का केस है, वो 4 Ds पर होता है, 4 Ds पर। अब वो कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। हम आते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, बल्कि यहीं पे ही रहते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल सेमी कॉलन करके एक सिंपल डेट ले आते हैं शॉर्ट डेट फॉर्मेट में। ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट आ चुका है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल+1, कस्टम पे आता हूँ, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ये बहुत छोटा सा भी आ गया आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट है डेट का वो बहुत सिंपल है। देखें, शॉर्ट है, कोई डे का नेम नहीं आ रहा,
कोई मंथ का नेम नहीं आ रहा, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब इसका जो मतलब बन रहा है यहाँ पे, एम का मतलब है कि ये 8 मंथ पे है, डी सिंगल का मतलब है कि ये यहाँ पे 19 डेट आ रही है, और 4 टाइम्स वाई का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास फुल फॉर्म ऑफ ईयर जो है वो आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डी के केस में जो मैं आपको 1 2 3 4 कह रहा था, यहाँ पे सिंगल डी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास डेट जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पे डबल डी करता हूँ तो इसका मतलब होता है नंबर विद लीडिंग ज़ीरो, लीडिंग ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेट 9 है, 19 नहीं है, 9 है। कंट्रोल 1 करते हैं, कस्टम पे आते हैं, और यहाँ पे जो डी है, अगर अब मैंने यहाँ पे डबल डी कर दिया तो आप ऊपर सैंपल में देखें क्या होता है। ऊपर सैंपल में लीडिंग ज़ीरो के साथ 9 जो है वो आ रहा है, यानी पहले सिंपल 9 आ रहा था, अब 0 9 आ रहा है, 0 9। सो मैं इसको ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 9 से पहले जो है वो 0 आ चुका है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस किस्म की है। कंट्रोल 1 करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम्स डी लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डे का नेम है वो आएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डे का नेम जो है वो आ रहा है। सो मैं इसको ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब शॉर्ट फॉर्म में वेडनेसडे जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप 4 टाइम्स डी कर देते हैं तो आपको फुल फॉर्म ऑफ दी डे नेम जो है वो नज़र आएगा। सो यहाँ पे 4 डीज हैं, सिंगल डी, 2 टाइम्स डी, 3 टाइम्स डी एंड 4 डी। अब आते हैं मंथ के केस में। मंथ के केस में सिंगल एम का मतलब है नॉर्मल 8 जो आपको नज़र आ रहा है। डबल एम का मतलब होगा लीडिंग ज़ीरो के साथ 8 नज़र आएगा, यानी 08 आएगा। देखें 08 आ रहा है, इसको मैं ओके करता हूँ, 08 आ रहा है। कंट्रोल 1। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम्स एम करता हूँ तो आपको मंथ का नेम नज़र आएगा शॉर्ट फॉर्म में। आप देख सकते हैं अगस्त आ रहा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ 4 टाइम्स तो आपको फुल फॉर्म ऑफ नेम नज़र आएगा, फुल आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक और भी है, वो है 5 टाइम्स एम, वो सिर्फ आपको जो मंथ का स्टार्टिंग करेक्टर है, दैट इज इन दिस केस ए, वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ए आ रहा है। ये अब हम खुद से डेट बना रहे हैं, खुद से स्टाइल बना रहे हैं। ईयर के केस में अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइम्स वाई हो सकता है या 4 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईयर नज़र आएगा। सो मैं 2 वाई हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं जस्ट 23 लिखा हुआ है, जस्ट 23। और अगर आप 4 टाइम्स वाई करते हैं तो आपको फुल ईयर जो है वो नज़र आएगा। तो अब आपको फुल ईयर जो है वो नज़र आ रहा है। सो ये भी एक स्टाइल है डेट को सेट करने का, जो हमने खुद से किया है। इसको बोलते हैं कस्टम डेट। और अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग फॉर्मेट से कन्वर्ट होके कस्टम फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस की। सो डेट्स में अभी और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डेट से रिलेटेड एक्सेल में, सो आप मुझे कमेंट्स कह दीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। थैंक यू।